सेम एक्सरसाइज। और अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है भाई, आधा होता है। एक वर्ग है, ये वर्ग है भाई ए बी सी और डी। इसकी भुजा ए बी या किसी भी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज ए बी बी सी सी डी, किसी भी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है ये ए बी और ई। डी नहीं रखना है, ध्यान दें, ए बी डी फिर वो समकोण त्रिभुज है। और इसका जो विकर्ण है भाई, इसका जो विकर्ण है उस पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है ये बी डी और पी, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। अब आपको दिया है ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी वर्ग है, माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा कितनी है भाई, ए। वर्ग की भुजा क्या है, इसलिए वर्ग का विकर्ण, इसलिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भाई भुजा अंडर रूट टू, भुजा अंडर रूट टू। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भाई ए अंडर रूट टू, ए अंडर रूट, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि भुजा पर बनाए गए वर्ग का विकर्ण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा पर, वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने, वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। उत्पत्ति में ध्यान से देखो, आप जानते हैं चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। ये सूत्र है, याद रखें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए वर्ग की भुजा, इसलिए वर्ग के विकर्ण पर बने, वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/4, भुजा क्या है भाई, ए अंडर रूट 2, भुजा क्या है, ए अंडर रूट, और इसका स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3/4 और ए अंडर 2a स्क्वायर इंटू, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, 2 इंटू अंडर रूट 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब ए क्या है, ए वर्ग की भुजा है, और इसी को आप लिख सकते हैं 2 इंटू, देखो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का होगा नहीं, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है ए ए ए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ये सीधे लिख सकते हैं वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये सीधे ही सिद्ध हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी।
वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण है a√2, a√2 का स्क्वायर हुआ √2 का स्क्वायर हुआ 2, a का स्क्वायर हुआ a, √3/4 a स्क्वायर। इस दो को मैंने आगे से लिख दिया, इसको लिखा 2 गुणा √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर जो है वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, यानी वर्ग की भुजा a है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे मैंने √3/4 a स्क्वायर की जगह लिख दिया वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहीं पे ये प्रूव हो गया भाई, यहीं पे ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज ABC की भुजा इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। ABC और ABC BDE और D क्या है भाई, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यहीं पे है भाई, ये D है भाई और ये है भाई, ऐसा है। ये वाला त्रिभुज है ही नहीं उसमें, ये वाला त्रिभुज आपको दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE, ये D है, E है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। और DBC का क्या है, DBC का मध्य बिंदु है, DBC का क्या है भाई, समाप्त हो गया यार। DBC का क्या है, ये ना